नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम क्लास 12th के एक विशेष चैप्टर छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी हमने क्लास जितने भी छंद की परिभाषाएं थी, छंद के जो अंग थे, छंद के प्रकार थे, उसको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने पहले वह वीडियो ना देखी हो तो वह वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज हम क्लास 12th में जो आपके में सिलेबस में है छंद, उनका हम वर्णन कर रहे हैं। चलिए तो चलते हैं। सबसे पहला छंद है आपका छप्पय छंद। यह एक मात्रक छंद का उदाहरण है। हम जब छंद पढ़ रहे थे तो छंद के प्रकार थे मात्रक छंद, वाणिक छंद और मुक्त छंद। तो यह एक मात्रक छंद का उदाहरण है। और मात्रक में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मात्रक और वाणिक तीन प्रकार के होते हैं: सममात्रक, विषममात्रक और अर्धसममात्रक। इसी प्रकार से समवार्णिक, विषमवार्णिक और अर्धसमवार्णिक छंद होते हैं। तो यह है छप्पय छंद। इसमें यह एक विषम मात्रक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। अब हम रोला और उल्लाला भी डिस्कस कर चुके हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में 11-13 की यति पर 24 मात्राएं होती हैं, तथा उल्लाला के प्रत्येक चरण में 15-13 की यति पर 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? यह एक विषम मात्रक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के, यह याद रखना है कि प्रथम 4 चरण होते हैं रोला के और अंतिम 2 चरण होते हैं उल्लाला के। इसी प्रकार से वो कुंडलियाँ में थी, वो कुंडलियाँ अलग हैं, ये अलग है। वो दोहा और रोला का था। ये प्रथम 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है जैसे: जहाँ स्वतंत्र विचार न बदलें मन में सुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, निज की उन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हों जहाँ समता के सुख कर नियम, सब भांति सुशासित हों जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। चलिए आप लोगों इसको लिख लें। ये पूरा हमने एक सेट कर दिया। ये किसका उदाहरण है? छप्पय छंद का। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो, सब भांति सुशासित हों जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी सुशासित देश में जागे ही जगदीश हम। ये एक और उदाहरण है। हमने ये दोनों पढ़े हुए हैं। तो ये पहले 4 पंक्तियां हैं वो रोला की हैं और अंतिम 2 पंक्तियां किसकी हैं? उल्लाला की। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर हैं, सूर्य चंद्र योग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं, बंदी जन खग वृंद शेषफन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू शक्ति ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है ना? तो यह भी एक छप्पय छंद का उदाहरण है। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। अब आता है अपना कवित्त छंद। अब यह वाणिक छंद है। यह एक वाणिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से कुल 31 वर्ण होते हैं। मतलब चरण होते हैं तो 16 और 15 की यति से कुल 31 वर्ण होते हैं। अंत में गुरु वर्ण होता है और गुरु वर्णों की मात्रा कितनी होती है? 2, और लघु वर्ण की मात्रा होती है 1। ये उसके प्रतीक हैं। जैसे कवित्त छंद का उदाहरण है: सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराहना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग वश, तो तुम सहर्ष निज भाग्य की सराहना। ठीक है ना? जैसे इसमें हम वर्ण गिने तो 16 वर्ण होंगे। जैसे
सा का 1, चे का 2, 3, पुजारी में 3 तो 6 हो गए, तुम में 2 तो 8, प्यारे में 2 वर्ण होंगे क्योंकि आधा वर्ण आधा माना जाएगा, एक नहीं गिना जाएगा, तो ये हो जाएंगे 8 वर्ण। 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और मंदिर में 3 और के तो 16। तो पहले पद में हुए 16 और अगले मतलब पूरा का पूरा चरण एक ही इतना रहा, सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से कराए ना। ये एक पंक्ति हुई, एक चरण हुआ। तो ऊपर वाले में 16 होंगे, इसी प्रकार से नीचे वाले में 15 होंगे। आप लोग ये काउंट करना। फिर इसके आगे उदाहरण है, प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सके, किंतु है कठिन नित्य नेह का निभाना, चाहे ना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव उसे, तन मन प्राण से प्रमोदयुत चाहना, तन मन प्राण से प्रमोदयुत चाहना। ये हमारा कवित्त छंद का उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण है कवित्त छंद का, ये यहाँ से यहाँ तक है। चलिए हम देख ले रहे हैं, पूरा नहीं आ रहा तो इतना देख लो। सबसे पहले है ऊंचे घोर, यह भी एक उदाहरण है दूसरा कवित्त छंद का ही। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, यहाँ मंदिर होगा सॉरी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती तीवे 3 बेर खाती हैं। और यह वाली पंक्तियाँ आपने 11th क्लास में हिंदी में पढ़ी होंगी। फिर है भूषण शिथिल अंग भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं, भूषण भनत शिवराज वीर त्रास तेरे, भूषण भनत शिवराज वीर त्रास तेरे, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। ये पूरा हो गया, नगन जड़ाती तेवे नगन जड़ाती हैं। अब है सवैया छंद, यह भी एक वाणिक छंद का उदाहरण है। यह एक वाणिक छंद है और वाणिक छंद किसके कहते हैं, जिनकी गणना हम वर्णों के आधार पर की जाती करें। यह एक वाणिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक के वर्ण होते हैं। कितने? सवैया में 22 से 26 सवैया, ऐसे याद रख सकते हैं 26 सवैया, 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ जैसे एक मतगैंद सवैया होता है, दुर्मिल सवैया है, मधुर सवैया, चकोर सवैया और किरीट सवैया आदि। तो सवैया कई प्रकार के होते हैं, जिनमें 22 से लेकर के 26 तक की वर्ण हो, वो सारे के सारे सवैया के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, शेष महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अफेद सुवेद बतावें। फिर है नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर की छोहरियाँ ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया वरी छाछ पे नाच नचावें। तो इसी प्रकार से आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और जल्दी याद भी हो जाएगा। जैसे शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अफेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर की छोहरियाँ छछिया वरी छाछ पे नाच नचावें। ये किसका उदाहरण हो गया? हमारा सवैया छंद का। सवैया क्या होता है? एक वाणिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। ठीक है, और 4 चरण माने जाते हैं। अब सवैया के कुछ और भी प्रकार हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहला है मत गेंद सवैया। तो मत गेंद सवैया क्या है? यह एक वाणिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। कितने भगड़? 7 भगड़। ये भगड़ क्या कहलाते हैं? हमने वाणिक छंदों के बारे में जब वर्ण की चर्चा कर रहे थे, आप पिछली वीडियो में देखेंगे, यदि नहीं देखी हो तो इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हम इसकी उस वीडियो की लिंक सेंड कर देंगे, तो आप उसको जा करके वहाँ देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर लें, क्योंकि अब आपके फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और उनकी तैयारी के लिए हम आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो आपके 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए लाभदायक होगी, दोनों क्लासों के छात्रों के लिए है। तो मत गेंद सवैया है,
जैसे उसके पहले हमने पढ़ा था बाण छंद में वर्ण गण होते हैं। गण होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से? यम आता, राज, भान, सलगा। लिख लें एक बार। जैसे य माता, राज, भान, सलगा। तो इसमें जो भगण होता है वो कहलाता है ये भानस। भगण का सूत्र क्या होता है? भानस। भा की मतलब 2 मात्राएं, ना की 1 और सा की 1 मात्रा। तो इस प्रकार से 2 1 1 ये वाले होते हैं। तो 7 इस प्रकार से शब्द होते हैं जिनकी मात्राएं इस प्रकार से होंगी। चलिए हम देख ले रहे हैं एक लाइन। तो पहले हम ये देख लें, यह एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो इसके क्रम से कुल 23 वर्ण होते हैं, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण होते हैं। तो 3 7 21 और 2 23। तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे? 23 वर्ण होते हैं। जैसे धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनेश्वर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। तो सबसे पहले हम लाइन देखते हैं। धूरी भरे, इसकी मात्राएं गिने। धू, धू की 2 मात्राएं, री की 1 मात्रा, बा की 1 मात्रा, रे की 2, आ की 1, ती की 1, शो की 1, भी की 1 और ता की भी 1। श्या, इसकी 2 1 और इसमें श्यामजू ये गलत हो गया। इसमें छोटी मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पर श्यामजू छोटी मात्रा, छोटा जू, तो इसकी 1 मात्रा होगी। तैसी, तय की 2 मात्रा, छोटी सी की 1 मात्रा, बा की 1 मात्रा, नी की 2 मात्राएं, सिर की 1 1 मात्रा। सुन, जब अंकी बिंदी हो तो उसकी 2 मात्राएं होती हैं। तो सुन की 2 और दा और आ की 1 1 मात्रा। और चोटी, चोटी में चो की भी 2, टी की भी 2 मात्राएं। अंत में ये 2 गुरुबाण हो गए। और ये देखो इस प्रकार से, ये एक भगण, ये दूसरा भगण, ये तीसरा भगण, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। तो इस प्रकार से 7 भगण और 2 गुरुवर्ण होते हैं। उदाहरण क्या है? धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। वा छवि को रसकान विलोकहीं, वारत काम कला निधि भुकोटी, कागही भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गई माखन रोटी। उस काग के भाग बहुत बड़े हैं कि जो प्रभु के हाथ से माखन रोटी चुरा करके ले गया। ठीक है, तो ये अपना होगा मत गए सवैया का उदाहरण। एक और उदाहरण है, जैसे इतना हो जाएगा पूरा कि दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। दूल्हा कौन बने? श्री राम बने और दुल्हन सीए माने सीता माता। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुबा जुड़े विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाही, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो ये 2 पंक्तियां तो हमने श्रृंगार रस के उदाहरण में पढ़ी हुई हैं, संयुक्त श्रृंगार में। आपको 2 साथ में ये और सीखना है। दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुड़ी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नंग की परछाही, या ते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। बहुत बढ़िया। अब है आज का अंतिम जो छंद है, जो आपके सिलेबस में भी अंतिम है, दुर्मिल सवैया। यह एक वार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं और सवैया में कितने होते हैं? 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। तो ये देखो 22 से 26 के बीच में 24 आता है। तो यह भी एक सवैया का उदाहरण है। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। इस छंद को एक नाम से भी जाना जाता है, चंद्रकला। इसे चंद्रकला छंद भी कहते हैं। जैसे पुर तै निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दय मग में डग द्वय, जल की भर भान, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराथर वे, फिर बूझती हैं चलनो अवकेतिक, पर्णकुटी करी हो कित है। और ये है, यहाँ पर होना चाहिए था। और चौथा लाइन है, तिये की लखी आतुरता, पिए की अखियाँ अतिचारु, चलें जल चुए। इस प्रकार से पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दे मग में डग द्वय, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गई मधुराधर वे, फिर बूझती हैं चलनो अवकेतिक, पर्णकुटी करी हो कित है।
तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारु चली जल चय। यह है कि जब यह वहाँ जाते हैं वनवास को तो फिर यह घटना घटती है उस समय का है। तो आज के हमारे कक्षा 12वीं के जो भी छंद हैं वह हमारे कंप्लीट हुए। आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक आपको अच्छे से समझ में ना आ जाए देखें। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है। और एक बात ज़रूर याद रखें कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।